मेरा सूट दर्जी के पास है, मीना जी को भेज रही हूँ। दर्जी ने जो सिलाई बताई है 850 रुपये, तो मीना जी मुझ पर गर्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि तुम्हें लूट रहा है, इतनी सिलाई नहीं होती। बट उनको कौन बताए कि दर्जियों की सिलाई बहुत महंगी होती है। हाँ, लोकल जो घर पड़ोस में होते हैं वो 300-400 में सी देते हैं, बट जो आप अगर बाजार मार्केट में दर्जी सिलवाओगे तो जस्ट ब्लाउज 400 का होता है। और ये मुझे पता है, बट मीना जी को नहीं पता, क्योंकि आदमी को क्या पता। आदमी तो बेचारे आदमी होते सीधे साधे, आदमी तो बेचारे आदमी होते सीधे साधे, आदमी तो बेचारे आदमी होते सीधे साधे। ओहो, हमें तो पता ही नहीं था कि मर्द हजरात यानी आदमी जो होते हैं वो बड़े सीधे साधे बेवकूफ़ होते हैं। हमें आज सीमा हैदर ने ये बात बताया, और सीमा हैदर को ये बात तो बहुत पहले से पता थी। पाकिस्तान में भी ये ग़ुलाम हैदर को सीधा साधा समझकर बेवकूफ़ बनाई, और जो यार थे इसके पाकिस्तानी उनको भी इसी तरह सीधा साधा समझकर बेवकूफ़ बनाई। उसके बाद इसने लप्पू झिंगुर पर हाथ मारा, और लप्पू झिंगुर को ये सीधा साधा समझ रही थी, और लप्पू झिंगुर देखने में भी सवा पाव का सीधा साधा ही लग रहा था। लेकिन देख सीमा हैदर, ये जो लप्पू है ना सवा पाव के मुंह वाला, ये सीधा साधा नहीं है, ये तुझे अच्छे से नचवा रहा है। ये याद रखना, तू उसको नचाने के लिए नहीं गई है भारत में जाने के बाद तू फंस गई है, उसके बाद तू उसकी उंगलियों पे नाच रही है। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है ना? आएगा यकीन। आगे मैं वीडियो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी कि किस तरह ये लप्पू झिंगुर सवा पाव के मुंह वाला, जिसकी खुद की ना ही अहमियत है, ना ही वैल्यू है, ना ही इस तरह की औकात होती अगर सीमा हैदर वहाँ नहीं जाती, किस तरह इस पर भरम जमाता है, किस तरह इसको डांटता, किस तरह इसको आंखें दिखाता, किस तरह इसकी पिटाइयाँ करता है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं ये बात सही कह रही हूँ जो आप लोगों ने सुना कि किस तरह जुल्म करता है सीमा हैदर पर, बट ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा। और ये बात सीमा हैदर चाह कर भी नहीं बता पाती है, कभी भी नहीं कह पाती है। आजकल शिकवे शिकायत भी कर रही है कि लप्पू झिंगुर जो है इसका ख्याल नहीं रखता, इस पर तवज्जो नहीं देता, इसकी बात नहीं सुनता, इसको सिर्फ डांटता रहता है। चलिए वीडियो सुन लीजिए इसकी ही जुबानी। फिलहाल मीना जी क्या कर रहे हैं देखिए। तो मीना जी व्यस्त है अभी फोन चलाने में, मेरी बातों को कान ही नहीं दे। उठो, खड़ो भी है, उठो। क्या नहीं करूँगी? क्या नहीं करूँगी? उठो तुम। देखो मुझे धमका रहे कि फोन बंद कर, वीडियो मत बना। ऐसा भी होता है क्या? देख सीमा हैदर, वो सिर्फ धमकाता ही नहीं है, वो तेरी अच्छे से कुटाई भी करता है, मीन्स के धुलाई, अच्छे से तेरी धुलाई भी करता है, जिससे तेरे कपड़े फट जाते हैं। मैंने देखा एक वीडियो में, एक मेरी इंडियन सिस्टर है, वो दिखा रही थी कि देखो किस तरह लप्पू झिंगुर ने इसकी पिटाई की, इसके कपड़े फाड़ दिए। आखिर इतने ज़्यादा कपड़े तेरे कैसे फट गए? लप्पू झिंगुर ने तुझे खींच के मारा होगा ना, तेरी अच्छी से धुलाई की होगी। खैर, लप्पू झिंगुर भी तेरी धुलाई करता है, और हम जैसे हेटर्स भी रोज़ाना तेरी धुलाई करते हैं, बट पता है क्या, फिर भी तू सुधरती नहीं, अपने हरकतों से बाज नहीं आती। क्या कह रही है? मर्द हजरात जो हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, ये है इस घटिया औरत की सोच। यही सोच लेकर ये चल रही है ज़िंदगी पर। 40 से 45 साल इसने मर्द हजरात के लिए यही सोच रखी है, इसीलिए मर्द हजरात के आगे पीछे ये घूमती है कि मर्द हजरात तो बेवकूफ़ होते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाना आसान होता है। इसने ग़ुलाम हैदर को बेवकूफ़ बनाया, इसने पाकिस्तानी जितने भी थे इनके जो आगे पीछे घूमते थे, जो सोशल मीडिया पर आकर इसकी हकीकत बता रहे थे, सबको इसने बेवकूफ़ बनाया। अब ये लप्पू झिंगुर को बेवकूफ़ बनाकर उसके बाद रामू काका को बेवकूफ़ बना रही है, और ना जाने हिंदुस्तान के कौन कौन से कितने मर्दों को इसने बेवकूफ़ बनाया। इस बात में देखिए कोई भी झूठ बात नहीं है, सारी बात जो भी मैं कह रही हूँ सब सच पर मबनी है। ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए इसको और थोड़ा सा सुन लेते हैं कि ये और क्या कर रही है, जो हम यहाँ पे दिखाते हैं कि सीमा हैदर कितनी गंदी है, गलाज़त से भरी है। तो इसने वीडियो बनाकर शेयर किया है कि ये वो जो काई जमे हुए ना इसके घर में, जहाँ पर ये खाना चावल वगैरह सब्जियाँ धोती है, तो वहाँ तेज़ाब से लप्पू झिंगुर किस तरह धुलाई कर रहा है। और धुलाई भी क्यों कर रहा है? क्योंकि सीमा हैदर वहाँ पर गिर गई थी। मैं सोच रही हूँ ये वाली वीडियो नहीं शेयर करती, क्योंकि कुछ ख़ास इसमें नहीं है, जस्ट धोते हुए गंदगी दिखाया लप्पू झिंगुर ने। और अंजलि चौसर दादू वाली खूब कह लगा के हंस रही थी कि इस तरह सीमा गिर गई, उस तरह सीमा गिर गई। उसके बाद कमरे में आने के बाद वहाँ पे भी ये लोग दोनों बेहुदगी कर ही रहे थे। कमरे में आने के बाद ये जो मीनू पप्पी जनानी है ना, ये सवा पाव के मुँह वाला ये, और ये जो आवारा औरत है, किस तरह की बेहुदगी कर रहे थे। चलिए वो वीडियो देख लीजिए। ये इस तरह की बातें करते हैं ऑन कैमरा, इस तरह की वीडियो शूट करते हैं और हम सब से शेयर करते हैं। और ये सारी वीडियो बनाते वक्त क्या आगे पीछे इसके अपने खुद के बच्चे नहीं होते हैं? मिसाल के तौर पे 2 बच्चे तो इसके बड़े हो रहे हैं, समझदार है। और ये फरहान हैदर के सामने भी तो ऐसी बेहूदगी करती ही है ना। 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अभी भी जो ये हरकतें कर रहे हैं, देखिए आप वीडियो झेल लीजिए थोड़ा सा और।
लेट पहले हाथी लेट मर जाऊंगी। कैसे रहोगे मेरे बगैर? कैसे रहोगे मेरे बगैर? दिखा जी, मैं कुछ और दिखाती हूँ कैसे चोट लगी थी। देखिए छोटी सी दिख रही है फोन में फिर छोटी दिख रही है तो HD। ऐसे ही तो नहीं, ये मीनू पप्पी जनानी और सीमा हैदर को गंदा गंदा लोग बोलते हैं। ये है एक आवारा औरत, ये है एक कोठे वाली, ये एक बेशरम औरत है और ना जाने इस तरह के कितने नाम लोगों ने इसको दिए हुए हैं। लेकिन ये अपने हरकतों से नहीं आती है बाज, वही चीज़ें करती है जो इसको नहीं करना चाहिए। शायद इसको TRP हासिल करने का बहुत ज़्यादा भूत सवार हो चुका है, या फिर इसको डॉलर की कमी हो गई है, या फिर ये समझती है कि ये चीज़ें करके ये मिस वर्ल्ड बन सकती, सॉरी मिस इंडिया बन सकती है, या फिर इसको हीरोइन बना लिया जाएगा। लेकिन ये हरकतें देखने के बाद अगर ये हीरोइन बनेगी भी तो आप सब समझ सकते हैं कौन सी फिल्म की हीरोइन बनेगी। यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहती, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। और हाँ, मैं क्या बात कर रही थी कि आजकल ऑन कैमरा जो है ये लप्पू छिंगुर मर्द बनने की कोशिश कर रहा है। एक नाकाम सी कोशिश है, जबकि सभी जानते हैं ये मीनू पप्पी जनानी जो है कभी मर्द बन नहीं सकता। इसको जनानियाँ वाले काम ही आते हैं और ये जनानी बनकर ही अच्छा लगता है। शिकायत कर रही थी सीमा हैदर कि आजकल ये मेरी केयर नहीं करते, मेरा ख्याल नहीं रखते। चलिए इसकी ज़बानी ही सुन लेते हैं। आजकल मेरी केयर नहीं कर रहा है पति, सही बता रही हूँ, गुस्सा करते हैं हर बात पे। सीमा हैदर, थोड़ा सा और सच बोलने की तुझे ज़रूरत है। गुस्सा के साथ और क्या करता है? याद होगा वो खिड़की तोड़ने वाली बात, खिड़की तोड़कर कूद कर तेरी पिटाई किया था ना, और इस तरह की पिटाई बहुत बार तेरी हो चुकी है। तो जो तू बताना चाह रही और बता नहीं पा रही है, थोड़ा सा ऑन कैमरा ये सच भी बोल दे। बट बेचारी ये तो हीरोइन बनकर चली गई थी, कूद पड़ी थी भारत में। अब यहाँ पर ये मजबूर हो चुकी हूँ क्योंकि ये साथ में अपने 4 बच्चे लेके गई थी चोरी करके। सोची थी कि मैं इन बच्चों के बलबूते पे मिस इंडिया बन जाऊँगी, हीरोइन बन जाऊँगी, क्या कुछ नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पे तो ये सिर्फ लप्पू झिंकुर की नौकरानी बनी हुई है। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, लप्पू झिंकुर इसका नौकर नहीं है, ये लप्पू झिंकुर की नौकरानी है। और लप्पू झिंकुर इसको किस तरह नचाता है, किस तरह इससे ग़ुलामी करवाता है और किस तरह इसके बच्चों पर जुल्म करता है, वो बात यही जानती है। लेकिन ये बात तो हम भी आपसे आकर मुसलसल कह ही रहे ना। 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा साल लग चुका है, बट सीमा हैदर आज तक आकर सोशल मीडिया पे सच नहीं बताती है। और अगर ये कभी चाहती भी होगी ना सच बताना कि मैं सच बताऊं मुझ पे किस तरह जुल्म किया जाता है, मेरे बच्चों पे किस तरह जुल्म किया जाता है, ये सिर्फ अपने बच्चों का मुंह देखकर खामोश हो जाती है और वहाँ पे वो करती है जो इससे करवाया जाता है। अब मेरी ये बात सुनकर कुछ लोग आकर मुझे कमेंट में कहेंगे कि नहीं, सीमा हैदर जो है इतनी नन्ही बच्ची काकी नहीं है जो उससे हर काम करवाया जाता है और वो कर लेती है। बिल्कुल ना ही वो नन्ही बच्ची काकी है, ना ही वो मासूम है, वो बड़ी शातिर, अय्यार और चालाक औरत है। अभी बात वहाँ पे आ रही है उसके फंसने की, वो बिल्कुल फंस चुकी है। इस बात को कोई नहीं झुटला सकता कि सीमा हैदर जाने के बाद पछता रही है। साथ असल में इसने अपने 4 बच्चे जो लिए वो इसने गलती कर दी। ये इस बात को ये भी एक्सेप्ट करेगी, अगर कभी इसको सच बोलना भी पड़ा तो ये ज़रूर बताएगी कि ये जो मजबूर हुई सिर्फ अपने 4 बच्चों की वजह से हुई। बाकी इसकी अय्यारी और शातिर पना जो है वो सब देखते हैं और सब समझते हैं कि किस तरह ये वीडियो में अपनी अय्यारी से चल रही है। आज तक 3 साल कंप्लीट होने वाले, लेकिन कभी भी ये महसूस होने नहीं देती है, ना ही दिखाती है, ना ही बताती है कि असल में इसके साथ हो क्या रहा है। वो तो हम हैं यहाँ पे हक़ाइक़ लेकर आते हैं। एक न्यूज़ चल रही है कुछ दिनों से, बल्कि कंट्रोवर्सी कह ले, और एक खबर आ रही है कि सीमा सचिन के नाम से 650 करोड़ का किसी ने घोटाला किया है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। इतनी ज़्यादा अमाउंट का घोटाला इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? और ये सीमा और सचिन का जो नाम बताया जा रहा है कि लोगों ने यूज़ करके सीमा का नाम इस तरह ये 650 करोड़ का घोटाला किया है। और अगर सोशल मीडिया की बात करूँ तो वहाँ पर भी यही बात बताई जा रही थी कि सीमा सचिन के नाम से किया गया है। सीमा सचिन जो है उनको पता भी नहीं है कि ये उनके नाम से ये घोटाला किया गया है। जबकि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी सोच है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। याद होगा आप लोगों को, मैंने इससे पहले 2-3 बार इस बारे में वीडियोस बनाई है कि सीमा हैदर ऐसे ही नहीं भारत में घुसी है, आखिर कोई तो मकसद है इसका जाने का। और वो मकसद मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट सीमा हैदर को मिलने वाले हैं और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। यहाँ तक कि ये जो 650 करोड़ की बात अभी निकलकर सामने आई है, इससे कई गुना ज़्यादा अमाउंट की मैंने बात की थी जिसकी गिनती ही नहीं है।
क्या मेरी वो वाली बात या फिर वो इन्फॉर्मेशन इस बात से नहीं मिलती है, यानी वो कड़ी नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है, लेकिन इस बात पे कोई बात नहीं करना चाहता। सिर्फ ये बता रहा है कि सीमा सचिन का नाम इस्तेमाल किया गया है। ऐसे कैसे सीमा सचिन का नाम इस्तेमाल कर लिया गया, और उसके नाम पे 650 करोड़ कोई कैसे दे देगा बिना तस्दीक किए, बिना जांच किए? आखिर सीमा सचिन के नाम पे कोई ऐसी तस्दीक हुई होगी ना, कोई सच्चाई पेश की गई होगी, जब ही देने वाले ने 650 करोड़ दे दिया और घोटाला हो गया। देखिए, बात में मेरी बहुत गहराई है, मैं पॉइंट की बात ही करती हूँ। अगर आप लोगों को समझना है मेरी बात तो समझे। जैसे कि दिखाया जा रहा है सीमा सचिन को पता ही नहीं है। क्या आप ये बात एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सीमा सचिन को बिल्कुल नहीं पता और इतनी ज़्यादा अमाउंट का घोटाला हो गया?